हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या पता बेसन के लड्डू सही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। काफ़ी लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुलायम से बन जाते हैं या अच्छी तरह से बनते नहीं हैं, ये एकदम चूरा चूरा हो जाते हैं। तो मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट टाइम के साथ और कितना घी का इस्तेमाल करना है, कितना बेसन का इस्तेमाल करना है, कितना भूनना है, हर चीज़ डिटेल में बताई है। और एक खास ट्रिक बताई है, अगर वो ट्रिक आप अपनाते हो तो आपके जो बेसन के लड्डू है, मान के चलिए एकदम 100% फुल प्रूफ के साथ बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है बेसन, और ये जो बेसन मैंने लिया है एकदम दरदरा सा है। जैसे मैं इस तरह से मसल रही हूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि एकदम बारीक सूजी जैसी लग रही है। और ये जो बेसन है चक्की का पिसा हुआ है, क्योंकि जो बेसन के लड्डू हम बनाने वाले हैं दरदरा ही होना चाहिए बेसन, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो बेसन लिया है वो आधा किलो है। तो चलिए अब ये जो आधा किलो बेसन है इसे हमें भूनना है। तो मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई और अब इसमें हम डालेंगे घी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 डालना है, यानी कि 1/4 कप हमें घी डालना है। और ये बाकी का जो घी है वो हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे जो घी है पिघल चुका है और आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें धीमी आँच पे ही बेसन को भूनना है। तो ये सारा का सारा जो बेसन है ये हम डाल देंगे कढ़ाई में, और हमें यहाँ पे बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी अलग अलग तरीके से भी बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, गूंदना होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा भी हो जाता है गूंदते वक्त। उसके बाद उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार करनी होती है, फिर उसके बाद उसे तेल में फ्राई करना होता है। फिर जब वो पूड़ियाँ एकदम ठंडी हो जाती है उसके बाद हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना होता है पूड़ियों को, और फिर उसको पाउडर बनाना होता है उसका, और उसके बाद उसे छानना भी होता है। तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है इस सब चीज़ों में। तो अगर बेसन का मेजरमेंट और स्पेशली जो घी का मेजरमेंट होता है तो आपके जो बेसन के लड्डू है यकीन मानिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा झंझट झमेला आपको करना नहीं पड़ेगा। तो हमें इस तरह से हल्का हल्का जो गुठलियाँ दिख रही हैं वो मसल देना है। तो यहाँ पे हम बेसन को धीमी आंच पे भूनेंगे, और जो घी अभी तक हमने डाला है वो 1/4 कप है मेजरिंग कप के हिसाब से, और ग्राम से हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 50 ग्राम है। और जो बेसन हमने लिया है वो 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो है। तो जो मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ वो मेजरमेंट को आपको ध्यान रखना है कि क्या मेजरमेंट में मैंने घी डाला है और क्या मेजरमेंट में बेसन है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुठलियाँ अब नहीं रह गई हैं, बहुत ही ना के बराबर गुठलियाँ दिख रही होंगी आपको। और यही ख़ास चीज़ ये है कि मोटा जो बेसन हम लेते हैं, यानी कि जो जाड़ा बेसन लेते हैं, तो गुठलियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे से इसे भूनेंगे धीमी आंच पे। जैसे ही बेसन में बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है तो आपको पता होता है कि बेसन एकदम तैयार हो चुका है, लेकिन बीच में हमें घी भी डालना है। तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है। तो धीमी आंच में मैं बेसन को अच्छे से भून रही हूँ, और यहाँ पे 20 मिनट हो चुका है तो अच्छी खासी खुशबू आना शुरू हो चुकी है बेसन में। तो ये आधा घी है, यानी कि 1/4 कप जो घी है वो हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। तो कुल मिला के हमने आधा कप, मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप हमने घी ले लिया है। फिर से हमें यहाँ पे इसे अच्छे से भूनना है। हम यहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं कि बेसन जब बहुत ही अच्छे से भुन जाता है तो घी छोड़ना शुरू कर देता है, और गलती हम यही कर देते हैं कि हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है बेसन, ऊपर से हम घी और डाल देते हैं, और बेसन जब अच्छे से पक जाता है तो घी छोड़ना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारा जो बेसन के लड्डू है एकदम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस अब हमें इसे भूनते रहना है। तो 20 मिनट तो हमने पहले ही भून लिया था, और ऊपर से अब हम और अच्छे से भूनेंगे इसे। और हमारा यहाँ पे जो बेसन है एकदम भून के तैयार हो चुका है। इसे हमें ब्राउन टाइप का नहीं करना है, इसका जो रंग है एकदम बरकरार है। इस तरह से स्पैचुला लीजिए, ये मैंने चम्मच लिया है, और इस तरह से आप इसे दबाइए तो आपको पता चलेगा कि आराम से बंध रहा है, और ये एकदम ड्राई नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई सा नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। और बहुत ज़्यादा इसमें घी भी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है।
तो इसमें हम डालने वाले हैं इलायची पाउडर। तो मिठाई बन रही है तो इलायची पाउडर तो हमें डालना ही है, तो थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए बेसन के लड्डू में। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बेसन को पहले हमने 20 मिनट के लिए भूना था और घी डालने के बाद हमने आधा घंटे तक इसे भून लिया है। तो हमारा ये जो बेसन है वो तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं परात में और बेसन को हम यहाँ पे हल्का सा फैला देंगे। अब फटाफट आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है मिश्री। तो मैं यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पे 2 कप मिश्री ली है, तो 2 कप मिश्री को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और एकदम पाउडर फॉर्म में हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए ये जो मिश्री है इसका पाउडर तैयार हो चुका है। तो ये जो बेसन है ये ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम गुनगुना गर्म सा होना चाहिए। तो अभी हम मिश्री का पाउडर या शक्कर का पाउडर अभी डालेंगे ना, पनीला सा होने लग जाएगा, क्योंकि जो शक्कर का पाउडर है या फिर मिश्री का पाउडर है वो नमी छोड़ना शुरू कर देगा, पानी छोड़ना शुरू कर देगा और हमारा जो लड्डू है वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये गर्म सा है तो इसे हमें हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए, मतलब एकदम माइल्ड सा गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये मिश्री का पाउडर जो तैयार किया है। तो थोड़ा थोड़ा हमें डालना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हो एकदम बढ़िया सा हो चुका है। लेकिन आप सोच होंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है। तो हाँ, यही एक ट्रिक है जो हमेशा मैं अपनाती हूँ। और अब एक ट्रिक क्या है, ऊपर से हमें डालना है घी। तो ये जो घी है एकदम गुनगुना गर्म हो चुका है, 1/4 कप है। तो हम ये जो घी है इसमें डाल देंगे। मैंने सारा का सारा नहीं डाला है। और उसके बाद हमें हल्के हल्के हाथों से इसे सभी चीज़ों को मिक्स करना है। घी उतना होना चाहिए कि अच्छे से ये बाइंड हो जाए। तो थोड़ा सा ही घी हमने इस्तेमाल किया है अभी। तो अब हम यहाँ पे इसे बांध के देखेंगे। तो देखिए ये बंधना शुरू हो चुका है। इसे हल्का से दबा दबा के, एकदम दबा दबा के हमें चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं। और देखिए ये हल्का सा तोड़ के हम देखेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि घी की मात्रा थोड़ी सी कम है। तो ऊपर से हम और घी डाल देते हैं। और फिर से हमें इसे मिक्स करना है। बेसन के लड्डू ऐसे होने चाहिए कि बहुत ही हल्के हाथों से तोड़ोगे तो एकदम चूरा चूरा नहीं होना चाहिए, एकदम बंदा सा रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर से हम जरा चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसे दबाना है। तो देखिए जो बेसन का लड्डू है एकदम बंध रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसे तोड़ के देखेंगे। देखिए तो इसी तरीके से हमें चेक करना है, क्योंकि मेरे भी बेसन के जो लड्डू है ना उसका बहुत सत्यानाश हो जाता था, क्योंकि सही मेजरमेंट अगर नहीं होता है घी का तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी और सारा का सारा जो मेहनत एकदम बर्बाद हो जाता था। तो ये मैंने ट्रिक अपनाया है कि आधा किलो बेसन में मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम घी डाल दिया था और उसके बाद भून लिया था। उसके बाद जो लास्ट में जो घी डालना है वो गुनगुना गर्म सा होना चाहिए, जो अभी मैंने डाला है, जो कि 1/4 कप है। तो 1/4 कप में कह सकते हैं कि 1.5 टेबल स्पून बच गया है। तो ये ट्रिक मैंने अपनाया है, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्रिक भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से दबा दबा के ये लड्डू तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे एक लड्डू तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो लड्डू है वो तैयार कर लेंगे। करीबन 1 घंटा 10 मिनट में मैंने ये बेसन भून के तैयार कर लिया था। तो देखते मस्त बढ़िया सा आया है। तो इसे भी हम रख देते हैं और इसी तरीके से हम सारे के सारे जो लड्डू है तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बेसन के लड्डू तैयार कर लिए हैं। बहुत आसान तरीके से बेसन के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो आधा किलो बेसन में हमने बनाए हैं 15 बेसन के लड्डू। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बिल्कुल भी चपटे नहीं बने हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बेसन के लड्डू बनाते हैं तो चपटे हो जाते हैं। सही मात्रा में घी होगा तो सारा का सारा जो खेल है वो घी का ही है। तो इसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ।
तो देखिए है ना एकदम दानेदार से, और ये चूरा चूरा भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो घी की मात्रा एकदम परफेक्ट है। जो नौसिखिया होता है वो भी बहुत आसानी से बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे, बिना बेसन को गूंदे उसकी पूड़ियाँ बनाए और बिना उसे तले, और उसके बाद पता नहीं दुनिया भर के प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो सही मेजरमेंट के साथ मैंने बताया है कि किस तरह से ये बेसन के लड्डू बन के तैयार होते हैं।